गुड मॉर्निंग। कल हमने समास पढ़ा तो उसमें कुछ चीज़ें और अभी बाकी थी। समास के भेदों के बारे में हमने जान लिया। अब एक चीज़ उसमें और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमने कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर जाना, द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जाना। अब एक चीज़ और है जो आपको कई बार शंका में डालेगी, वो है संधि और समास में अंतर। संधि और समास में क्या अंतर होता है कि जैसे आप किसी चीज़ का संधि करते हैं, ये दो बातें मैंने लिखा। संधि में क्या है कि रमा जोड़ ईश रमेश होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, और यहाँ रमा के ईश अर्थात रमेश, ईश का मतलब यहाँ ईश्वर से है या पति से है, स्वामी से है। तो रमा लक्ष्मी को कहते हैं ईश, रमेश यानी भगवान विष्णु का नाम हुआ। तो इसको जो है जब हम संधि करते हैं तो संधि वर्णों का मेल होता है, ये याद रखिएगा। संधि हमेशा दो वर्णों का मेल होता है, दो अक्षरों का मेल होता है, उसमें शब्दों का कोई योग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। जैसे इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे रमेश का, तो र जोड़ अ जोड़ म जोड़ ए जोड़ श जोड़ अ होता है, ठीक है। रमेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है र में श, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। अब हम रमा का करते हैं। रमा का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो र अ म और आ, ये हो गया रमा। अब इसमें जब हम ईश जोड़ेंगे तो ये रमा हो गया यहाँ तक, और यहाँ से ईश हो गया। तो इसमें जो संधि होता है वो इस आ और ई का संधि होता है, आ और ई का संधि होता है। तो आ और ई मिलकर ए हो जाता है। इसलिए जब हम रमेश लिखते हैं तो ये आ और ई मिलकर यहाँ ए हो जाता है, तब ये रमेश बनता है। कहने का अर्थ यह है कि उसमें वर्णों की संधि हुई, यहाँ आ और ई को मिलाया गया, ठीक है, जिससे ए बना, संधि ये हुआ। रमेश में रमा जोड़ ईश में आ रमा का और ई ईश का दोनों मिले तो ए बन गया। तो ये हो गया संधि, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम समास करते हैं, समास करते हैं तो क्या होता है, दो पदों का मेल होता है, दो या दो से अधिक पदों का मेल। तो अगर वही बात ऐसे लिखी गई, रमा के ईश, रमा के जो ईश्वर है, तो
हम इसको समेटते हैं, समास करते हैं तो समस्त पद बनता है रमेश, इसमें इसका लोप हो जाता है। तो यहाँ दो पदों का मेल होता है, रमा और ईश को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो पदों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। ये अंतर है। दूसरा अंतर है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो आप एक तो बताएंगे कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो पदों का मेल होता है। ठीक है, संधि में विच्छेद किया जाता है। विच्छेद करना मतलब उसको तोड़ना होता है, काट देना, तोड़ देना, तोड़ के अलग करना, टुकड़ा करना। और विग्रह, समास में विग्रह किया जाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, अलगाव। तो यहाँ तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है किसको? वर्णों को। और यहाँ अलग किया जाता है, अर्थात उसका स्वरूप नहीं बदला जाता है कुछ। तोड़ना और अलग करने में अंतर यही है कि आप ये एक पॉकेट है, एक बैग है मेरे माइक का, तो इसमें दो टुकड़े सिले हुए हैं साथ में। ठीक है, तो इसमें ये अंश और ये अंश नहीं जोड़ा गया है, इसमें सिर्फ ये भाग और इस भाग को जोड़कर सिल दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, इसमें ये दोनों को यहाँ सिल दिया गया है। तो इसको अगर अलग करना होगा तो इसे तोड़ना होगा। ठीक है, इस सिलाई को तोड़ना होगा, तब ये अलग होगा, तो इसको कहेंगे विच्छेद। लेकिन अगर इसके अंदर ये रुमाल रखा हुआ है, ये हो गया, इसको हम लोग अलग करेंगे, कुछ तोड़ेंगे नहीं, ये दो चीज़ें थी जिसको मिलाकर एक कर दिया गया था, तो इसको फिर अलग कर देंगे। यानी ये दोनों स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखती हैं, दोनों को साथ रखा गया था, अब हटा दिया, तो ये हो गया विग्रह करना। लेकिन तोड़ना हो गया विच्छेद करना, उसमें तोड़ते हैं। ठीक है, तो संधि में तोड़ा जाता है, विच्छेद किया जाता है वर्णों का, और समास विग्रह में शब्दों को या पदों को अलग किया जाता है। ये अंतर ध्यान में रखिएगा। संधि वर्णों की होती है, समास पदों का होता है, शब्दों का होता है। उसमें विच्छेद होता है, इसमें विग्रह होता है। ये अंतर है संधि और समास में। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझे होंगे तो और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से मैं समझाऊंगा आगे चल के। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। आपका जो इसमें कुछ प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है उसकी बात कर लें एक बार। इसको आप लोग बनाइएगा, मैं एक बार इस पर चर्चा करता हूँ। पहला है समास किसे कहते हैं, तो ये आपको पता है, शुरू में ही दिया हुआ है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, दूसरा ही प्रश्न है। तो ये इसमें पता नहीं कहीं दिया हुआ है कि नहीं, किताब में नहीं दिया हुआ है। तो अभी जो मैंने आपको बात समझाया वही आपके काम आएगी कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, समास दो पदों के मेल को कहते हैं। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है, मतलब उसको अलग तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद, और इसमें समास विग्रह होता है। ये मुख्य दो अंतर हैं। समास के कितने भेद हैं उदाहरण सहित समझाइए, या आप समझा सकते हैं। बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास का अंतर स्पष्ट कीजिए, वो दिया हुआ है इसमें।
कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेष्य होता है, ठीक है, और इसमें बहुव्रीहि में दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वो हो गया बहुव्रीहि। उसी तरह से बहुव्रीहि, द्विगु और बहुव्रीहि समास का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो द्विगु में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। बहुव्रीहि में ये दोनों मिलकर अगर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, इसका उदाहरण आप दे दीजिएगा। चतुर्मुख, चतुर्भुज, ये सब इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। राजा का दूत, राजदूत का विग्रह होगा राजा का दूत, तो राजदूत, तो राजा का दूत क्या होगा, ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो ये भी तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा, ये करण तत्पुरुष होगा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, तो ये भी तत्पुरुष समास होगा, लेकिन का चिन्ह है तो संबंध तत्पुरुष होगा। उद्योग का पति, उद्योगपति, उद्योग का मालिक जो होगा उसको उद्योगपति कहते हैं, तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला या चार भुजाएं हैं जिसकी, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास अर्थात विष्णु। राजा प्रजा, बीच में योजक चिन्ह है, राजा और प्रजा इसका विग्रह होगा, तो राजा और प्रजा मिलाकर राजा प्रजा कहेंगे तो ये द्वंद्व समास हो गया। दोनों प्रधान हैं, दोनों पद में से कोई एक दूसरे से कम नहीं है, ठीक है। नकटा, नाक कटी हुई है जिसकी, तो इसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। धूप दीप, धूप और दीप, ये भी द्वंद्व समास है, जबकि इसमें योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके दोनों पद प्रधान हैं। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। प्रसंग के अनुकूल। मधुमक्खी, मधु पीने वाली मक्खी। अब ये कुछ आप खुद से इसमें से सोचिएगा कि क्या होगा, फिर बताऊंगा मैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। चौमासा, चार मासों का समाहार। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में भी पथ से भ्रष्ट से है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये करण तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है। ऐसा करके आप लोग इसको बनाए। आधा मैंने बता दिया, आधा आप अपने मन से बनाइएगा। नहीं बने तब फिर मैं आगे इस पर बात करूंगा। अब है निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। काठ की पुतली, कठपुतली, फिर बता दिया मैंने। काठ की पुतली, कठपुतली, तो कौन सा समास होगा, ये आप देख लीजिए कि कौन सा विभक्ति चिन्ह है, क्या इसमें से लोप हो रहा है। तीन मंजिल वाला, तिमंजिला, देख लीजिए इसमें संख्यावाची विशेषण है या कुछ और है। हिम का आलय, आलय मतलब घर होता है, तो हिम का जो घर होगा तो हिमालय। मन का योग, मनोयोग, मन का योग, मनोयोग, तो आप इनके जो पहचान मैंने बताए हैं उसके हिसाब से इसको बनाइएगा। अब है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित पदों की जगह उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त कीजिए। प्रयोग कीजिए होना चाहिए, प्रयुक्त नहीं। रमेश के माता और पिता आए हैं, तो माता और पिता का जब हम समस्त पद बनाएंगे तो और योजक है तो उसके जगह योजक चिन्ह लगा देंगे, तब वो कौन सा समास होगा ये भी आप समझ जाइएगा। और माता पिता हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। मैं उस चक्र धारण करने वाले को नमस्कार करता हूँ। चक्र धारण करने वाला उसको क्या कहते हैं ये लिखना है आपको। आप जो भी समय हो उसके अनुसार आ जाएं,
जो भी समय हो उसके अनुसार आ जाएं। इसका मैं बता देता हूँ, यथा समय, समय के अनुसार या जो भी समय निश्चित हो, तो यथा समय उसको बोलेंगे। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। देश विदेश, इसमें योजक चिन्ह है और दोनों समान पद हैं, तो देश और विदेश या देश या विदेश, देश अथवा विदेश, ये भी लिख सकते हैं। विग्रह में समास कौन सा होगा ये आप देख लीजिए। यथामति, हमने यथा वाले बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, तो मति के अनुसार इसका विग्रह होगा। मति मतलब होता है बुद्धि या विचार। तो यथामति। नवरात्र, 9 रातों का समाहार, 9 रातों का संग्रह, तो उसको नवरात्र कहेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। नहीं हो तो फिर तो हम बात करेंगे ही इस पर। इसके अलावा बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं, CBSE परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न वगैरह हैं, इनको आप इनका अभ्यास करिएगा। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे इसमें। स्वयं अभ्यास कीजिए भी है, जिसमें समास के भेद लिखने हैं। दाल चावल, दाल और चावल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ योजक चिन्ह है, लेकिन वहाँ राज और पुत्र नहीं होगा, यहाँ राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र ही होगा। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। परीक्षा भवन, परीक्षा का भवन। परीक्षा भवन मतलब परीक्षा और भवन नहीं, परीक्षा का भवन या परीक्षा, हाँ परीक्षा का भवन। चौमासा, 4 महीनों का समाहार। आप बीती, अपने आप पर बीती हुई। हानि लाभ, हानि और लाभ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। विद्यालय, विद्या का आलय। मार्ग व्यय, मार्ग का व्यय। राजा रंक, राजा और रंक। रंक मतलब गरीब। गुण दोष, गुण और दोष। जीवन मरण, जीवन और मरण। नील गगन, नीला है गगन जो। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। साफ साफ, साफ और साफ मतलब साफ बहुत। नहीं, अच्छा इस पर आप प्रयास कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग और करेंगे। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। घी शक्कर, घी और शक्कर। घुड़सवार, घोड़े पर सवारी करने वाला या घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े पर सवारी करने वाला। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख हो जिसका। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिलोचन, 3 लोचन वाले या अर्थात शिव। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। भयभीत, भय से भीत। पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका या पीला है अंबर जो, दोनों होता है इसका, तो दोनों के अनुसार देखिएगा। कर्मधारय बहुव्रीहि। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को आगत। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। चूल्हा चौका, चूल्हा और चौका। पाठशाला, पाठ की शाला, पढ़ने वाला जगह जो होता है। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चरित्रहीन, चरित्र से हीन, चरित्र से हीन, चरित्र के द्वारा हीन नहीं, चरित्र से हीन। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। आमरण, मरने तक। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। देश विदेश, देश और विदेश या देश या विदेश। मनोभाव, मन का भाव। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश की भक्ति। देशभक्त, देश का भक्त। शताब्दी,
शत यानी 100 अब्दों का समाहार। अन्न जल, अन्न और जल। राम श्याम, राम और श्याम। वाद विवाद, वाद और विवाद। पति पत्नी, पति और पत्नी। पूंजीपति, पूंजी का पति, पूंजी का स्वामी। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला या कमल जैसे नयन हैं जिसके। सुख दुख, सुख और दुख। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। यथोचित, जैसा उचित हो या जो उचित हो। यथा संभव, जो संभव हो या जितना संभव हो। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लाभ हानि, लाभ और हानि। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। निम्नलिखित पद समूह से एक समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास। जितना शीघ्र हो सके, शीघ्रातिशीघ्र या शीघ्रातिशीघ्र या अतिशीघ्र। शीघ्रातिशीघ्र ही होगा, जितना शीघ्र हो सके। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। दिमाग में आ नहीं रहा था मेरे, यथाशीघ्र होगा उसका। शीघ्रातिशीघ्र थोड़ा भारी हो जाएगा। यथाशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र का मतलब होगा जल्दी से जल्दी। अर्थ है कि हुआ, लेकिन यहाँ इसके लिए एक शब्द है यथाशीघ्र। चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख या चंद्रमुखी। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। 3 लोचन हैं जिसके, त्रिलोचन। प्रसंग के अनुकूल, प्रसंगानुकूल। महान है जो काव्य, महाकाव्य। ठीक है। उसके बाद है दिए गए वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। धनी और निर्धन, मैं समास का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो आप खुद से कीजिए। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अब त्रिभुज जैसा लग रहा है तो ये किसी आकृति की बात हो रही है। वह रात दिन परिश्रम कर रहा है। रात दिन, रात और दिन। 4 पाई, 4 पायों का समाहार, जिसको पौआ भी बोलते हैं हम लोग, पाया, पिलर। उनका रसोई घर बहुत बड़ा है। अब यहाँ 4 पाई में ध्यान दीजिएगा कि 4 पाई सिर्फ खटिया को ही बोलते हैं। 4 पाई हम लोग, और किसी चीज़ को 4 पिलर पर कोई घर खड़ा है तो उसको 4 पाई हम लोग नहीं बोलते हैं। उनका रसोई घर बहुत बड़ा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर है समास विग्रह कीजिए। ये लगभग वही सब चीज़ें हैं जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब है बहुविकल्पी प्रश्न। रसोई घर का सही विग्रह क्या है? आप आसानी से इसको जान सकते हैं। रसोई के लिए घर। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। भारत रत्न, भारत का रत्न। पीतांबर, पीला है अंबर या पीत अंबर वाला। पीला है अंबर ही यहाँ होगा सही। पीत अंबर वाला भी लेकिन होता है, पीले अंबर वाला होता है। अंबर मतलब कपड़ा होता है, ये तो आपको पता होगा। निम्नलिखित समस्त पद में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। अब यथाशक्ति क्या है ये आप ढूंढ लीजिए। राजकुमार, दिनों दिन, आशा निराशा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद समस्त पद में कौन सा समास है? कष्ट साध्य, कष्ट से जिसको साधा जा सके, मतलब बड़ी मुश्किल से जिसको साधा जा सके उसको कष्ट साध्य कहेंगे। उसी तरह से है आज मेरे माता पिता आएंगे, ये आपको पता ही है। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो इसको वंशीधर कहेंगे। तो इस तरह से करना ये है कि आप इसमें जितने उदाहरण हैं, जितना भी अभ्यास है उसको बनाइए, बार बार बनाइए। समास बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। फिर मैं इसका एक टेस्ट भी लूँगा, हर पाठ का अलग अलग मैं टेस्ट लूँगा। इसमें जो शंकाएँ होंगी उसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे आगे चल के, जब हम दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। फिलहाल समास का काम आप लोग कर लीजिए। अब हम लोग फिर से शुरू करेंगे वहाँ से
जहाँ हमने पहला पाठ पढ़ा था, यानी कि गद्य खंड। गद्य खंड में 2 बैलों की कथा से हम लोग फिर शुरू करेंगे। एक बार ये जो पढ़ा हमने उस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद तब तक हो सकता है टर्म एग्ज़ाम आ जाए, तो फिर उसके बाद का देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।